गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एएमयू क्लास में। और सबसे पहले आप सबको ढेर सारी बधाइयाँ कि एक बार और बहुत जल्द चांस मिला टीजीटी में आपको शामिल होने के लिए। तो जितने भी हमारे चैनल के सब्सक्राइबर साथी हैं जो कि डेली अपडेट थे, पढ़ रहे थे, अब उनको एहसास होगा कि हाँ, हमारी तैयारी जो चल रही थी उससे हमें कितना फ़ायदा होने वाला है। अब लग जाइए, कल से आपको वीडियो मिलेगा। आज हम अपनी एलिजिबिलिटी पे बात करेंगे। कल आपको 8 बजे से डेली मिलता है, तो कल से आपको वीडियो मिलेगा। आज अपनी एलिजिबिलिटी पे क्लियरिटी कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप में कमेंट्स आए हैं, तो उसको क्लियर कर लेना ज़रूरी है। तो चलिए, सबसे पहले टीजीटी की बात करेंगे। प्रशिक्षित स्नातक, जिसमें बीएड होना अनिवार्य होता है कई विषयों में, लेकिन हमारे कला में नहीं है। तो कला में बीएड की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पॉइंट नंबर 1 जो कह रहा है उस पर ध्यान दीजिएगा और एकदम क्लियरली समझ लीजिएगा। एक ही बार में आपको हर बात आसान भाषा में समझ में आ जाएगी, फिर आपको मेरे ख्याल से नहीं ज़रूरत पड़ेगी हमसे पूछने की। पहला टीजीटी में कला के लिए एलिजिबिलिटी है कि राजकीय कला शिल्प विद्यालय लखनऊ में है, वहाँ से आर्ट मास्टर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, जिसको पहले ड्राइंग टीचर सर्टिफिकेट कहा जाता था, वहाँ से पढ़ाया जाता है। वो चाहे 1 साल का हो या 2 साल का, जो भी साल का हो, ये रहेगा तो आप एलिजिबल हैं टीजीटी के लिए। ठीक है, ये होना चाहिए। दूसरा कह रहा है पॉइंट नंबर 2, प्राविधिक कला के साथ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद इंटरमीडिएट। यही इम्पॉर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा हमारे सब्सक्राइबर साथी और जो भी किए हैं उनके पास है। पॉइंट नंबर 2, जिसने भी प्राविधिक कला से 12वीं किया है वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है, पुराने वाले रूल के अनुसार ही है। लेकिन जिनका मार्कशीट निकल गया है, जिनका अभी इस साल 12वीं में प्राविधिक कला से एक विषय से भरे होंगे और उन्होंने एग्ज़ाम दिया होगा, रिजल्ट अभी निकला नहीं है, इसी जून के दूसरे वीक में बता रहा है कि अभी निकलेगा या आज कल में निकल जाएगा। जब भी निकलेगा, तो जब निकल जाएगा तब आप फॉर्म फिल करिएगा, क्योंकि उसमें रोल नंबर के साथ साथ साथियों आपसे जो है मांगेगा 100 में आप कितना पाए आउट ऑफ फॉर्म भरते समय। तो जब वो आ जाएगा तभी तो आप जानेंगे कि आपने 100 में कितना नंबर पाया है। तो इसलिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। लेकिन जहां आपकी एलिजिबिलिटी और सर्टिफिकेट का डिटेल भरना है, वहां जब तक आपका मार्कशीट निकल ना जाए तब तक आप भरिएगा मत, भरना है। और जिनका हो चुका है वो भर देंगे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हमको प्राविधिक कला दे दिया गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा पॉइंट देखिएगा, कह रहा है तीसरा पॉइंट हमारा, इसको हटा देते हैं और तीसरे पॉइंट पे चलते हैं कि प्राविधिक कला के साथ हाई स्कूल परीक्षा अगर आपने उत्तीर्ण किया, अगर 10th में आपने प्राविधिक कला किया है, तब आपको ये चीज़ें देनी पड़ेंगी। ये जो दिख रही हैं नीचे, एक या तो आपने ड्राइंग पेंटिंग से तब बीए किया हो तब मान्य है। 10th अगर प्राविधिक कला से है, तो इंटर नहीं भी है तो ड्राइंग पेंटिंग से बीए होगा तो चल जाएगा। ठीक है। दूसरा, कला भवन शांति निकेतन से फाइन आर्ट का डिप्लोमा हो तब हो जाएगा, अथवा है सब, या फिर राजकीय ड्राइंग एंड हैंडीक्राफ्ट इलाहाबाद से सर्टिफिकेट हो तब हो जाएगा, या कलकत्ता फाइन आर्ट टीचिंग इंटर्नशिप परीक्षा हो तब हो जाएगा। आगे कह रहा है, देखिएगा पॉइंट नंबर अगला कह रहा है ये ख, अथवा कला भवन शांति निकेतन का फाइन आर्ट डिप्लोमा हो, अथवा राजकीय ड्राइंग हैंडीक्राफ्ट इलाहाबाद, ये बताए ही हैं, कलकत्ता फाइन आर्ट टीचिंग इंटर्नशिप हो, या लाहौर मेयो कॉलेज ऑफ टीचर सर्टिफिकेट हो, या देखिएगा च और छ को ध्यान से देखिएगा, ये मैं घेर रहा हूँ, यही है IGD बॉम्बे आर्ट, यही है। लेकिन ये कब मानेगा? जब आपने 10th पास किया हो प्राविधिक कला से और ये आपके पास है बम्बई के इंटरमीडिएट ग्रेड ड्राइंग यानी IGD बॉम्बे आर्ट, तो आप एलिजिबल हैं प्राविधिक कला में भरने के लिए। यानी इन ऊपर वाले में से कोई एक हो, लेकिन मेरे ख्याल से ये चीज़ें बहुत कई लोगों ने किया है। तो ये जो गोला में सर्किल कर रहा हूँ, च और छ वाला, 10th प्राविधिक कला के साथ अगर आपका ये इंटरमीडिएट IGD बॉम्बे आर्ट है तो आप भर सकते हैं बेहिचक। ठीक है। और आगे देखिए, कला में टिप्पणियाँ जो दी हैं, ये आपकी दी हुई हैं कि इंटरमीडिएट या उससे समकक्ष होना चाहिए। समकक्ष मतलब अभी ऊपर आपने हाई स्कूल संबंधित। देखिए यहाँ जो पॉइंट ये मारा है, ये बीएड के लिए है, यानी बीएड अनिवार्य नहीं है। यहाँ बीएड होता तो दे देता, लेकिन उसके बगल में जो दिया है उसने, ये वाला, ये दिया है वरीयता में, यानी हमको वरीयता मिलेगी। अगर आपके पास बीएड है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, यानी 5% 2% जो भी होगा वो आपके
जो भी परफॉर्मेंस होगा उसमें आपको ऐड कर दिया जाएगा मेरिट के दौरान, ठीक है। तो ये फ़ायदा है उनके लिए। और इन सब चीज़ों के बाद आखिरी जो पॉइंट नोट्स लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, ये उपयुक्त साक्षरता के साथ सहायक अध्यापक हेतु किसी भी विषय से स्नातक उपाधि होना अनिवार्य है, अनिवार्य है, ध्यान दीजिएगा। यानी 12वीं प्राविधिक कला हो प्लस ग्रेजुएशन चलेगा, 10th प्राविधिक कला हो प्लस IGD बॉम्बे आर्ट प्लस ग्रेजुएशन। ध्यान से देखिए, क्योंकि अक्सर यही लोगों के पास है IGD। लेकिन यहाँ अगर 12वीं से आप भर रहे हैं तो 12वीं के साथ अगर ग्रेजुएशन है तब तो ठीक है। अगर 12वीं के साथ IGD बॉम्बे आर्ट है तो वो नहीं मानेगा, क्योंकि उसमें नहीं उसने लिखा है, उसमें उसने लिखा है 10th का रहेगा तब हम IGD बॉम्बे आर्ट मानेंगे, 10th में है तो। अगर 12वीं में है तब आपको ग्रेजुएशन प्राविधिक कला के साथ देना पड़ेगा। समझ में आ गया? ये TGT के लिए थी और इसी TGT का ये सीट है। अब सवाल ये है, कई लोग कहते हैं सर इतना ही सीट है उतना ही सीट है। सबसे पहली बात ये जान लीजिए, सीट जो भी हो इसमें निर्धारित, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। अगर आप काबिलियत रखते हैं अपने अंदर पढ़ाई का, कंपटीशन में सेलेक्ट होने का, तो काबिल इंसान सीट नहीं देखता, अपनी काबिलियत वहाँ पेश करता है। तो आपको अपनी काबिलियत पेश करनी है, ठीक है। दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि यहाँ चले आइए, ये जो है आपका दिख रहा है ये इंटरमीडिएट, ये जो है PGT का है नीचे वाला, ये जो दिख रहा है ये PGT के लिए। PGT वाले को भी कन्फ्यूजन है कई चीज़ों से, तो वो भी कन्फ्यूजन अपना क्लियर कर लें। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या है ये, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं तब आपको समझ में आएगा। पहले तो ये देख लीजिए क्या है PGT के लिए। पॉइंट नंबर 1 कह रहा है PGT कला के लिए कि इंटरमीडिएट परीक्षा सहित, ध्यान से दीजिएगा, सहित मतलब कि 12वीं में किसी भी विषय से इंटरमीडिएट पास किया हो और राजकीय कला एवं शिल्प विद्यालय लखनऊ का मास्टर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होगा आपके पास। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे आप इंटर पास किए स्टूडेंट के रूप में और यहाँ से आप लखनऊ चले गए और राजकीय कला शिल्प विद्यालय में आपने मास्टर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट किया कला से, तो आप एलिजिबल हैं। क्यों? 12वीं में किसी भी विषय से हो, लेकिन होना ये चाहिए लखनऊ वाला, पहली बात। दूसरी बात कह रहा है PGT के लिए ये बात है कि प्राविधिक कला के साथ इंटरमीडिएट परीक्षा और इनमें से कोई एक मतलब हमको चाहिए ही चाहिए, या तो ड्राइंग एंड पेंटिंग के साथ BA होना चाहिए। प्राविधिक कला अगर आप 12वीं से किया है तो आपका ड्राइंग एंड पेंटिंग के साथ BA होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, या तो फिर कलकत्ता भवन शांति निकेतन का डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर कलकत्ता फाइन आर्ट टीचिंग का, या फिर लाहौर में स्कूल आपका होना चाहिए। समझ में आ गया? यानी कि आपका कहने का सीधा सीधा तात्पर्य मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। यहाँ देख लीजिए, ये यहाँ समझ लीजिए सादे पेज पे। और डेली ये क्लास आपकी 8 बजे चलती है। आज सिर्फ एलिजिबिलिटी को लेकर वीडियो बन रहा है, कल से आपकी क्लास रेगुलर हो जाएगी, ठीक है। तो पहला बात, एक सिंपल भाषा में यहाँ सभी बातों के बारे में जान लीजिए। 12वीं PGT के लिए, TGT के लिए अगर भर रहे हैं तो 12वीं प्राविधिक कला प्लस ग्रेजुएशन, अक्सर यही लोग मिलेंगे आपको, तो वो भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें ऑब्लिक में 10th अगर प्राविधिक कला है तो IGD प्लस ग्रेजुएशन, तो आप भर सकते हैं। ये हो गया TGT के लिए। ये दोनों अक्सर जो है करे हुए आपको मिल जाएंगे, इसलिए ज़्यादातर केस में आपको यही मिलेंगे, कम डिप्लोमा वाले मिलेंगे। ये तो हो गया आपका TGT का। अब PGT के लिए, ठीक है। अब PGT के लिए क्या है, ऊपर क्या दिया था, 12वीं किसी भी विषय से, ध्यान दीजिएगा, किसी भी विषय से, लेकिन लखनऊ का जो वो सर्टिफिकेट मांग रहा है वो होना चाहिए आपका। और प्लस यहाँ देखिएगा, भारत की स्थापित विधि द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि, यानी PG चाहिए ही चाहिए। लेकिन PG ये नहीं कह रहा है कि कला से होना चाहिए, PG किसी भी विषय से हो आपका चलेगा, लेकिन ये और ये होना चाहिए, तब आपका PG अनिवार्य होगा किसी भी विषय से। 12वीं प्लस लखनऊ का और प्लस PGT के लिए, PGT के लिए कर रहा हूँ। दूसरा ऑप्शन क्या था कि अगर आपने प्राविधिक कला किया है, ठीक है, अगर प्राविधिक कला किया है, सिर्फ सिंपल इंटर करके नहीं किया है, तब आपका उसमें से ऊपर था ना डिप्लोमा वाला, तो BA ड्राइंग एंड पेंटिंग से कई लोग किए होंगे, उनका एलिजिबल है। आप प्लस PG जरूरी है, अनिवार्य है PG आपका होना चाहिए किसी भी विषय से। लेकिन अगर प्राविधिक कला से आपने किया है 12वीं तो BA ड्राइंग एंड पेंटिंग होना चाहिए, या नीचे लखनऊ में स्कूल शांति निकेतन, इसमें से कोई डिप्लोमा होना चाहिए। तो ये है एलिजिबिलिटी। अब उम्मीद करता हूँ कि आप एलिजिबिलिटी को लेकर क्लियर हो गए होंगे। तो साथियों,
अब कोई भी अगर डाउट हो तो फिर बता दीजिएगा। और 2022 आपके लिए बहुत अच्छा आया है कि आपके लिए एक चांस बन के फिर आया है, तुरंत 21 के बाद 22 में निकल गया भर्ती। और 8 बजे डेली क्लास आपकी एएमयू क्लासेस पे चलेगी और लग जाइएगा। कल से आपकी क्लास शुरू हो जाएगी। आज हमने एलिजिबिलिटी को लेकर ही सिर्फ डिस्कशन किया है। तो चलिए बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो और कैसा लगा इसमें बताएगी आपकी जानकारी। और याद रखिएगा, जो इस साल दिया है बच्चा, इस साल जो दिया है बच्चा प्राविधिक कला से, जब तक वो पास हो के 100 में कितना पाया आ नहीं जाए तब तक अपना फाइनल फॉर्म सबमिट नहीं करेगा, क्योंकि उसमें वो मांगेगा रोल नंबर के साथ। ठीक है, तो याद रखिएगा जो अभी पास नहीं हुआ इस साल का है वो ज़रूर ख्याल रखिएगा अपनी बात को इस। तो चलिए आज के लिए दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलते हैं आपके मैराथन क्लास के साथ रेगुलर अप टू डेट बेहतरीन प्रश्नों के साथ। और लगे रहिएगा चैनल पे, ज़्यादा से ज़्यादा देखते रहिए, पीछे भी वीडियो है। तो दीजिए आज के लिए इजाज़त, नमस्कार।